डंडा खा रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ लड़ रहा है, बच्चों के लिए, देश के लिए। अच्छा, उसको इतने, इसके पहले 12 वर्ष में भाजपा सरकार यहाँ जनता को, किसानों को, नौजवानों को, विद्यार्थियों को रोज लाठी मार रही है, तब काकरोच कहाँ था? कहाँ था काकरोच? अमेरिका में हम लोग नहीं, 200 लोग आए थे, 200 लोग, 200 लोग आए थे, 200 लोग आए थे। अरे खूब देखा है आपने, देखा है? कुछ नहीं देखा है आपने? 200 लोग आए थे, 200 लोग आए थे, वो भी भाजपा की। परीक्षा सुनिश्चित अगर नहीं करा पा रही है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो उसका एक ही विकल्प है, या तो वो इस्तीफा दे, और दूसरा हम आपको विकल्प बताया, स्थायी विकल्प। जब तक भाजपा सरकार को अगर नौजवान उखाड़ के नहीं फेंक देंगे, तब तक नौजवानों के भविष्य के साथ भाजपा नौजवानों का जीवन बर्बाद कर दिया। एक शब्द निकाल दिया कि हमको खेद है, लेकिन आप दूसरे पक्ष को समझिए कि करोड़ों नौजवानों का जीवन बर्बाद कर दिया, और उसके बाद भी अगर कोई बेशर्म मंत्री ये कहता कि मुझे खेद है, और एक बार खेद की प्रकट की जाती है, बार बार खेद प्रकट की जाती है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना क्या सोल्यूशन है? समाधान ये है क्या? शिक्षा मंत्री अगर इस्तीफा, व्यवस्था इसके पहले परीक्षाएं नहीं होती थी क्या देश में? तब ऐसा क्यों नहीं होता था? तो सरकार अपना उपाय करेगी ना पेपर लीक रोकने के लिए। उसके लिए सेना का उपाय, सेना उपाय नहीं है। पेपर लीक का जो री एग्जाम है वो 21 जून को होने वाला है, लेकिन सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए जो टेलीग्राम है उसको अस्थायी रूप से बंद कर दिया। हालांकि आपको बता दें कि कंपनी ने याचिका भी दायर की थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। कहीं ना कहीं दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना है कि जिस तरीके से टेलीग्राम को अस्थायी रूप से बंद किया गया कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि पेपर लीक जो हुआ है वो टेलीग्राम से हुआ है। तो इसी तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपाध्याय जी हैं। सीधा जानने की कोशिश करें कि जिस तरीके से सरकार लगातार ये कहती है कि हम कार्य कर रहे हैं, पेपर लीक नहीं होगा, क्या कुछ कहना है सर? जिस तरीके से नीट पेपर जो अब री एग्जाम हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? री एग्जाम तो हो रहा है, टेलीग्राम भी बंद हो गया, कितना भरोसा है सरकार पर? देखिए, जो नीट का आपने प्रश्न उठाया है, यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। यह बच्चों के भविष्य का ये मामला है, और लगातार जिस तरीके से भाजपा सरकार में बच्चों के भविष्य के साथ उन बच्चों के जो अपना 5 बरस, 7 बरस, 10 बरस तैयारियों में लगाते हैं, उनके माँ बाप पैसा रुपया खर्च करके उनको पढ़ाते हैं, एक उम्मीद के साथ कि हमारा बच्चा पढ़ के तैयार होकर कोई परीक्षा पास करेगा और उसको एक भविष्य में उसका जीवन जो होगा एक सेफ जीवन होगा, समाज की सेवा कर पाएगा। लेकिन जब से ये भाजपा सरकार बनी है, इस बार के नीट का मामला मत देखिए, इस सरकार में लगभग हमको लगता है 3 या 4 नीट के पेपर लीक हो चुके हैं। अन्य पेपर भी लीक हुए। अभी आपने देखा कि 12वीं के छात्र, बिल्कुल 12वीं के छात्रों के साथ इन लोगों ने जो किया है, वो भी सारी चीजें प्रकरण सामने में है। सरकार ने तो कहा है ना कि टेलीग्राम ऐप बंद करेंगे, पेपर लीक नहीं होगा, वायुसेना के द्वारा पेपर होगा। देखिए, एक चीज बता दें आपसे, बात गंभीरता समझिए। सरकार ने कहा कि वायुसेना के माध्यम से हम बिल्कुल कराएंगे परीक्षा। यहीं पर आप समझिए कि इनकी मंशा क्या है। क्या मंशा है सरकार? मंशा ये है कि भारतवर्ष की वह गौरवशाली सेना, जिस सेना के ऊपर पूरे विश्व का नाज है, हमारे भारत की सेना के ऊपर पूरे विश्व का नाज है, और आज उस सेना को आप नपुंसक बनाना चाहते हो। अन्य विभाग क्या करेंगे? जो तमाम मंत्रालय, तो आप नहीं चाहते पेपर लीक ना हो? नहीं, आप चाहते नहीं। सेना की जिम्मेदारी नहीं है, ये सेना की सरकार तो चाहेगी। सेना सुनिए, सेना की जिम्मेदारी है देश की रक्षा, देश की सुरक्षा, सरहद की सुरक्षा, और तमाम ये जो व्यवस्था। इसके पहले परीक्षाएं नहीं होती थी क्या देश में? तब ऐसा क्यों नहीं होता था? तो सरकार अपना उपाय करेगी ना पेपर लीक रोकने के लिए। उसके लिए सेना का उपाय, सेना उपाय नहीं है। वो छेद जो है वह लीकेज। आपने कहा कि नीट का पेपर लीक हुआ है, सरकार के यहाँ लीकेज है, वो लीकेज सरकार के यहाँ है, सरकार लीक करवाती है। और नहीं तो क्या मजाल है, क्या मंजाल है? इतना बड़ा मंत्रालय, इतना बड़ा मंत्रालय है, हजारों लोग, करोड़ों लोग, लाखों लोग उसमें काम करते हैं। वो किस लिए? ये बिना सरकार के मंशा के
कोई पेपर लीक नहीं हो सकता। लगातार आप लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि खेद है हमें, पेपर लीक हुआ, आगे से नहीं होगा। जैसा धर्मेंद्र प्रधान को क्या फर्क पड़ता है? अगर खेद दो शब्द है, दो शब्द में उन्होंने देश के करोड़ों नौजवानों का जीवन बर्बाद कर दिया। एक शब्द निकाल दिया कि हमको खेद है, लेकिन आप दूसरे पक्ष को समझिए कि करोड़ों नौजवानों का जीवन बर्बाद कर दिया, और उसके बाद भी अगर कोई बेशर्म मंत्री ये कहता कि मुझे खेद है, और एक बार खेद की प्रकट की जाती है, बार बार खेद प्रकट की जाती है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना क्या सोल्यूशन है? समाधान ये है क्या? शिक्षा मंत्री अगर इस्तीफा दे देंगे तो पेपर लीक नहीं होगा? समाधान तब दूसरा बताइए क्या है? नहीं, दूसरा, अगर सरकार नाकाम है नौजवानों को रोजगार देने में, नौजवानों को की परीक्षा सुनिश्चित अगर नहीं करा पा रही है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो उसका एक ही विकल्प है, या तो वो इस्तीफा दे, और दूसरा हम आपको विकल्प बताया, स्थायी विकल्प। जब तक भाजपा सरकार को अगर नौजवान उखाड़ के नहीं फेंक देंगे, तब तक नौजवानों के भविष्य के साथ भाजपा इसी तरह खेलती है। मोदी है तो मुमकिन है सारी चीजें, भाजपा कैसे जाएगी? जनता पसंद कर रही है। मोदी है तो मुमकिन है, सही का, मोदी है तब मुमकिन है। मनमोहन थे तो इस तरह के कार्य, इस तरह के लीकेज मुमकिन नहीं थे, कभी नहीं हुए। कांग्रेस मोदी है, मोदी है सरकार में, तब ये भाजपा और संघ के लोग जानते हैं कि मोदी हैं तो कोई भी लीकेज हम कर सकते हैं, और कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कि पूरे देश का सिस्टम आरएसएस के कब्जे में है, और आरएसएस के लोग हर जगह, हर सिस्टम में अपने लोगों को स्थापित करना चाह रहे हैं। देखिए, बात समझिए। कल कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रोटेस्ट लगातार पूरे देश में हो रहे हैं, देश में बांग्लादेश और क्या कहते हैं नेपाल जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। एक चीज बता दें, अगर युवाओं के भविष्य के साथ कोई गंभीर इस देश में है, कोई गंभीर है और उसकी लड़ाई लड़ रहा है, तो मात्र एक पार्टी जिसका नाम कांग्रेस पार्टी है, और राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ रही है। अभी आपने एक दिन पहले कोटा में देखा है। बिल्कुल देखा। और अभी आपने एक नाम लिया, काकरोच पार्टी। हमको एक चीज बताइए कि काकरोच पार्टी कौन सी लड़ाई लड़ रही है? कहाँ अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति एक तो पार्टी बनाता है, समर्थन तो आशा भी कर रहे हैं, देश कौन कर रहा है? जनता। अरे जनता माने तुम्हें, आप एक तो पत्रकार हैं, और बाकी जनता अभी है। नहीं, ये जंतर मंतर पे मतलब नहीं, 200 लोग आए थे, 200 लोग, 200 लोग आए थे, 200 लोग आए थे। अरे खूब देखा है आपने, देखा है? कुछ नहीं देखा है आपने। 200 लोग आए थे, 200 लोग आए थे, वो भी भाजपा के। या तो भाजपा से आपको कुछ मिल गया होगा निश्चित, मतलब मैं सवाल ना करूं। वो भाजपा के प्लांटेड लोग थे, और सही में लड़ाई लड़ना है, सही में आप कर रही लड़ाई की बात। चलिए एक दिन जंतर मंतर पे 1 घंटे में परमिशन लेके दिखला दीजिए, जो नहीं सो राजनीति छोड़ दूंगा तो मैं भी। लग रहा प्री प्लान है ये भाजपा का समझिए प्री प्लान चल रहा है। ये भाजपा देश को, चूंकि 3-4 मुद्दे अभी आपने देखा, एक तरफ अयोध्या में चोरी, बिल्कुल डकैती, चोरी नहीं डकैती, दूसरे तरफ बच्चों के भविष्य के साथ इतना, करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ इन्होंने किया है। अब ये क्या किए कि उससे इन सारे प्रकरण से ध्यान भटकाने के लिए ये अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति काकरोच एक तो पैदा हो गया। मतलब रोज यहाँ जो लाठी डंडा खा रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ लड़ रहा है, बच्चों के लिए, देश के लिए। अच्छा, उसको इतने, इसके पहले 12 वर्ष में भाजपा सरकार यहाँ जनता को, किसानों को, नौजवानों को, विद्यार्थियों को रोज लाठी मार रही है, तब काकरोच कहाँ था? कहाँ था काकरोच? अमेरिका में। अभी इसके पहले जब गए थे मोदी जी, आप जानिए उस व्यक्ति के साथ भाजपा के लोगों की मीटिंग हुई है कि देश में बड़ा बवाल हो रहा है, क्या किया जाए। उसके बाद तब यहाँ जज से बुलवाया जाता है। ये सब प्लांटेड हुआ है। हमारे न्याय जज का बोलना भी प्लान है, पूरा प्लान है। नहीं तो अच्छा, जज को क्या जरूरत थी? नहीं, जो संवैधानिक पीठ पर बैठा व्यक्ति है, संवैधानिक पीठ पर बैठा जो व्यक्ति था, और देश के सर्वोच्च जज, सुनिए, सर्वोच्च कुर्सी पर, बिल्कुल, उसके लिए देश का नौजवान एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। और वो पूरे 100 नहीं 140 करोड़ लोगों का सबसे बड़ा वो केंद्र है जिस कुर्सी पर वो बैठा है। देश के नौजवानों के प्रति इतनी ऐसी ओछा बयान अगर दिया, क्या ये उचित था? आज तक इसके पहले जज नहीं रहे हैं, लेकिन कभी किसी विद्यार्थी के प्रति, नौजवानों के प्रति, किसानों के प्रति कभी इस तरह की टिप्पणी कभी किसी जज ने किया है? नहीं किया है। ये कराया गया था, और कराने के बाद
तब वहां से एक ठो पैदा कर दिया गया। सर अब जिस तरह से सुनिए, मेरा सवाल ये जिस है, तरह से इसी दिल्ली में शीला दीक्षित को बदनाम करने के लिए तमाम पूंजीपतियों ने एक होकर एक फर्जी अन्ना को खड़ा किया, उसी तरह यह विदेशी ताकतों ने फिर एक काकरोच को पैदा किया है। तो क्या लग रहा है जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लगातार मांगा जा रहा है वो भी एक प्री प्लान है, वो भी एक दिखावा है? धर्मेंद्र प्रधान का कौन वो इस्तीफा मांगा है? पहले तो हमको आप पत्रकारिता कर रही हैं तो बताइए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस देश का जो विपक्ष है उसने इस्तीफा मांगा? बिल्कुल मांगा था, लेकिन अभी तो अभिजीत दीप के मांग रहे हैं ना लगातार। कौन? अभिजीत दीप के। अरे यार तुम कहा मतलब कहा तो, सुनो यार, एक चीज बता दें, सूरज को सूरज रहने दो, अब उसके ताप को कम मत करो। अच्छा इस्तीफा दे, लेकिन जिस तरीके से अभी तक इस्तीफा नहीं होता और कहीं ना कहीं सवाल सरकार पे खड़ा हो जाता है कि सरकार इस्तीफा क्यों नहीं ले रही, आप लोगों की क्या राय है पूरी खबर पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं पूनम आगे विस्तार भारत।